नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उच्च शिक्षा में स्थानीय जरूरत के अनुसार शोध कार्यों की बताई जरूरत। विश्वविद्यालयों से आत्मनिर्भर भारत अभियान में सहयोग के लिए आगे आने का किया आह्वान। बागेश्वर तक पहुंचेगी रेल। सांसद अजय टम्टा ने कहा, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का सर्वे जारी। बजट स्वीकृत होने पर निर्माण कार्य होगा शुरू। पर्वतीय क्षेत्रों में आज मनाया जा रहा इगास बग्वाल का पर्व। दीप जलाने और लक्ष्मी पूजन के साथ गायों की भी होती है पूजा। 1 महीने तक गांव में होगा पारंपरिक नृत्य। और चारधाम सहित उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी से तापमान में आई गिरावट। मैदानी क्षेत्रों में आज छाए रहे बादल। मौसम विभाग ने कल भी बारिश बर्फबारी का जताया अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। राज्य के विश्वविद्यालयों को स्थानीय जरूरतों और समस्याओं को ध्यान में रखकर शोध कार्य को प्रोत्साहित करना होगा। मंगलवार को उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालयों से आत्मनिर्भर भारत अभियान में सहयोग के लिए आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल सामुदायिक विकास के जुड़े विषयों पर शोध करना होगा। साथ ही आजीविका के साधनों को बढ़ाने, खेती समेत क्षेत्रीय आवश्यकताओं और जनहितों से जुड़ना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय अपने आसपास के 10 गांवों के विकास पर ध्यान दें तो इसका फायदा गांवों को भी होगा। परंपरागत उत्पादों को बढ़ावा देने और उनकी मार्केटिंग के लिए विश्वविद्यालयों को आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में जड़ी बूटियों का प्रचुर भंडार है, इनकी खेती को बढ़ावा देने की जरूरत है। विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी है कि पारंपरिक उत्पादों को बढ़ावा देकर स्थानीय व्यक्तियों को भी लाभ पहुंचाएं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मसूरी रोपवे परियोजना में आज रही कठिनाइयों को जल्द दूर करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को पर्यटन से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का प्रेजेंटेशन दिया गया। इसमें देहरादून मसूरी रोपवे, मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट में चल रही योजनाएं और ऋषिकेश में प्रस्तावित पर्यटन योजनाएं शामिल थीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मसूरी के अलावा हरिद्वार और ऋषिकेश धार्मिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र हैं। इन क्षेत्रों की विशिष्टता वाली पर्यटन योजनाएं राज्य के आर्थिक विकास में भी अहम भूमिका निभा सकती हैं। पर्यटन हमारी आर्थिकी का महत्वपूर्ण आधार है। पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने बैठक में बताया कि जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र के मूल स्वरूप को बरकरार रखते हुए यहां निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से 25 करोड़ की धनराशि स्वीकृत हुई है। राज्य सरकार ने शिवालिक एलिफेंट रिजर्व की अधिसूचना निरस्त कर दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके साथ ही लालढांग चिल्लखाल मार्ग की स्वीकृति के लिए राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड को दोबारा प्रस्ताव भेजा जाएगा। बैठक में फैसला लिया गया कि उत्तरकाशी के मोरी में गोविंद वन्य जीव विहार वन क्षेत्र में नेवाड़ से नुराणु 12 किलोमीटर लंबे मोटर मार्ग का निर्माण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत किया जाएगा। चमोली के केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग में रुद्रनाथ मंदिर पेयजल योजना, रामनगर में धनगढ़ी नाले पर पुल निर्माण और गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क में नादुंग से जनता 10 किलोमीटर के ट्रैक रूट को खोले जाने समेत कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सांसद अजय टम्टा ने कहा है कि टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का सर्वे शुरू कर दिया गया है। जल्द ही इसके लिए बजट स्वीकृत कर निर्माण कार्य भी शुरू किया जाएगा। बागेश्वर में आज उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा की। श्री टम्टा ने कहा कि चौखुटिया गैरसैंण रेल लाइन बागेश्वर तक लाई जाएगी। इसका दोबारा सर्वे किया जा रहा है। रामनगर से चौखुटिया का रेल के काम का सर्वेक्षण पूरा हो गया है। वो चौखुटिया तक नहीं किया है, उसको हमने गैरसैंण तक किया है। और हमारी चौखुटिया गैरसैंण की रेल आ जाएगी तो आप समझो बागेश्वर भी आएगी। इस बात को मैं आपको गारंटी देता हूँ। टनकपुर वाली जो रेल था बागेश्वर टनकपुर की, जिस रेल की मांग को बहुत पहले से आती रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में आज इगास बग्वाल व बूढ़ी दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है। दीपावली के ठीक 11 दिन बाद ये पर्व मनाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी पूजन के साथ ही गायों की पूजा भी की जाती है। मवेशियों के लिए भात झंगोरा तैयार किया जाता है और तिलक लगाकर पूजा की जाती है। घरों में नए अनाज भरने के लिए ये दिन शुभ माना जाता है। इस पर्व की खास बात यह है कि दिए जलाने के साथ ही लोग रात के समय पारंपरिक भैरो खेलते हैं। चमोली के पंडित शांति प्रसाद नौटियाल बताते हैं कि इगास के साथ ही 1 महीने तक गांव में भैलो, धुमैलो, थड़िया जैसे पारंपरिक नृत्य किए जाते हैं।
और में यदि इसको देखा जाए तो जिस प्रकार से हम दीपावली का त्योहार मनाते हैं दीपक जला करके, और इसी दिन व्रत के दिन हम लोग शाम को भैलो हो गई, छाछी हो गई, और कई जगह इसी दिन से जो है जिस भगवान जैसे को उसी दिन से ही प्रारंभ किया जाता है। एक मान्यता के अनुसार गढ़वाल में श्री राम अयोध्या लौटने की सूचना 11 दिन बाद मिली थी, इसलिए यहां पर 11 दिन बाद ये पर्व मनाया जाता है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सभी प्रदेशवासियों को इस पर्व की बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस अवसर पर सामाजिक दूरी बनाए रखने और मास्क पहनने के साथ ही अन्य सावधानियों का पालन करने की भी अपील की है। प्रदेश में चारधाम सहित उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। चमोली जिले के बद्रीनाथ, हेमकुंड, फूलों की घाटी, औली, रूपकुंड, रुद्रनाथ और बेदिनी बुग्याल में बर्फबारी होने से तापमान में भारी गिरावट है। उत्तरकाशी जिले के मुखबा, हर्ष समेत अन्य कुछ स्थानों में भी बर्फबारी हुई है। कई जगह पारा शून्य से भी नीचे आ गया है। रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिले के पिंडर घाटी की ऊंचाई वाले हिस्सों में भी बर्फबारी की सूचना है। आज देहरादून, हरिद्वार, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल में दिन भर बादल छाए रहे और शीतलहर चल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटों में उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं हिमपात और तेज बारिश हो सकती है। अल्मोड़ा विकास प्राधिकरण शहर को कुमाऊनी शैली में निखारने की योजना पर काम कर रहा है। फसाड नीति के तहत पुराने भवनों, दीवारों को एक रंग और शैली में ढाला जा रहा है। अल्मोड़ा के भैंसिया छाना विकासखंड के धौछीना क्षेत्र के बाजार को एक रंग में रंगा गया है। कैंट क्षेत्र और थाना बाजार में कार्य पूरा हो चुका है। दीवारों पर पारंपरिक कुमाऊनी संस्कृति की छटाव की गई है। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि स्थानीय लोगों की सहमति के साथ ही कार्य किया जा रहा है। इससे इस जगह को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने में मदद मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो अल्मोड़ा का बाजार लगभग यहाँ पे 200-250 साल पुराना है। यहाँ बहुत बहुत पुराने घर हैं। उन घरों को लेकर हमने लोगों की सहमति लेते हुए उनको विकास प्राधिकरण से पेंट करना हम लोगों ने शुरू करा है। बहुत ही अच्छे कलर्स में पेंट किया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि एक ऐसा वॉकवे बने जिसमें लोग जाएं तो उनको लगे कि न केवल हम शॉपिंग के लिए आ रहे हैं बल्कि हम एक आर्ट को भी देखने यहाँ पे आ रहे हैं। अल्मोड़ा की सूरत बदलने की जिम्मेदारी संभाल रही इंजीनियर पूजा जोशी कहती हैं कि इस क्षेत्र की अलग पहचान बनेगी। इसमें हमारा मेन फोकस है अल्मोड़ा को सुंदर शहर बनाने का, जिससे पर्यटक यहाँ आकर्षित हो और मतलब सेल्फी पॉइंट के रूप में डेवलप हो। तो हमारे यहाँ जो लोग हैं उनको भी रोजगार अच्छा मिलेगा और अल्मोड़ा का नाम पूरे उत्तराखंड में कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रूप में जाना जाएगा। अपने घरों और बाजारों को नए रंग रूप में देखकर स्थानीय लोग भी खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि ऐसा करने से पर्यटक अधिक आकर्षित होंगे। पर्यटक जो है इस क्षेत्र की तारीफ तो करेंगे ही और अधिक से अधिक लोगों को अल्मोड़ा आने में या अन्य पहाड़ी जो भी शहर हैं पहाड़ के उन्हें आने के लिए प्रेरित जरूर करेंगे। धौलछीना क्षेत्र कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग का भी हिस्सा है। यहाँ स्थानीय उत्पादों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। हरिद्वार की गंग नहर कोतवाली पुलिस ने बढ़ती सर्दी में जरूरतमंदों के लिए एक अच्छी पहल की है। कोतवाली के बाहर नीकी की दीवार बनाई गई है। यहाँ कंबल या गर्म कपड़े दान किए जा सकते हैं और किसी को जरूरत हो तो वो यहाँ से गर्म कपड़े ले भी सकता है। हरिद्वार के एसएसपी सैंधिल अबुदई कृष्णराज एस ने भी यहाँ आज कंबल बांटे और कहा कि पुलिस के इस तरह के कार्यों से अच्छा संदेश जाता है। क्षेत्र में जो है इसमें जो है हमने लोगों से अपील किया था कि जो सर्दी का मौसम में है तो जो भी कंबल है जो नया है जो प्रयोग करने का लायक बना है तो और जो भी कपड़ा जो है घर पे यूज नहीं हो रहा है उसको गरीब लोगों को देने के लिए तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स हमें पब्लिक से मिला है। उस आधार पर जब उसका एक पहले इसमें जो हमने आज गरीब कंबल बांटा गया है ये जो है एक पुलिस का जो कम्युनिटी का वर्क एक हमारा दायित्व होता है उसमें एक अच्छा कदम है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे पब्लिक के सहयोग से और हम और आगे और बेहतर सेवा दे सकें। गंग नहर के बाद जिले के अन्य थानों और चौकियों के बाहर भी नेकी की दीवार बनाई जाएगी ताकि सर्दियों के समय जरूरतमंद लोगों की मदद हो सके। लॉकडाउन के बाद देहरादून सेवायोजन विभाग ने आज पहला रोजगार मेला आयोजित किया। 7 कंपनियों ने 215 पदों के लिए अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया। पिछले 3 दिनों से इसके लिए रजिस्ट्रेशन किए जा रहे थे। आज भी रजिस्ट्रेशन के साथ साक्षात्कार लिया गया। इस मेले में सिर्फ देहरादून के अभ्यर्थियों को ही शामिल किया गया है। रोजगार अधिकारी प्रवीण गोस्वामी ने बताया कि 250 से 300 अभ्यर्थी रोजगार मेले में हिस्सा ले रहे हैं।
8 कंपनियां हमारी अभी पार्टिसिपेट कर रही हैं जी, जो कि अप्रेंटिसशिप के लिए कुछ ट्रेनीज के लिए वो रिक्रूट कर रहे हैं, और इसके अलावा फार्मा सेक्टर के लिए और रिटेल के लिए और ड्राइवर्स के लिए यहाँ पे भर्ती आज हो रही है। लगभग हमारा यहाँ पे 160 प्लस अभ्यर्थियों का चयन होना है, और उसके अलावा कुछ ट्रेनीज भी यहाँ पे चयनित होंगे। लॉकडाउन में नौकरी गंवाने वाले बेरोजगार रोजगार मेले में आकर खुश हुए। उन्हें उम्मीद है कि नौकरी मिलने से उनकी मुश्किलें कम होंगी। जो ये रोजगार मेला है, इसमें मैंने स्पेस इंटरनेशनल कंपनी में इंटरव्यू दिया है, और इन्होंने मुझे कहा है कि ये मुझे 1 हफ्ते बाद कॉल करेंगे, तो उसमें मेरा सिलेक्शन होगा, तब मेरी जॉब लगी। जो स्विगी कंपनी में मैंने इंटरव्यू दिया अभी, और अभी फिलहाल उन्होंने मुझे फाइनल दिया, फ्राइडे को बुलाया, तो सैटरडे से शुरू हो जाएगी, मतलब ज्वाइनिंग हो जाएगी। अच्छा लगा, और बाकी दिव्यांग भी है। अभी तो हमारा इंटरव्यू से बेसिकली नेम्स हमें बता दिया, प्रोसीजर क्या होगा और किस टाइप की हमें वहाँ पे जॉब करनी होगी, प्रोफाइल, आगे प्रमोशन, इन सब के बारे में बताया है। लेकिन हमें अगेन इनकी जो ट्रांसपोर्ट नगर में कंपनी है, वहाँ पे हमें दोबारा जाना, वहाँ से हमारा रिटर्न और हमारा जो भी इंटरव्यू होगा वो क्लियर होगा, फिर हमें वहाँ पे फाइनल देंगे। ये चमोली के सीमांत गांव में मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंच गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नीति घाटी के जुम्मा क्षेत्र में लगे जियो कंपनी के टावर का वर्चुअल शुभारंभ किया। जियो कंपनी ने यहां सूखी क्षेत्र में भी टावर स्थापित किया है। इससे स्थानीय लोगों को 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने चमोली के सीमांत गांव के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि इस सेवा से उन्हें फायदा होगा। इससे सीमांत क्षेत्रों में व्यापार, उत्पाद और ऑनलाइन मैपिंग में भी सुविधा होगी। सरकार के ई गवर्नेंस से जुड़े कार्यों का सीमांत क्षेत्रों के लोगों को फायदा मिलेगा। उन्होंने बताया कि इन्वेस्टर समिट के दौरान मुंबई में मुकेश अंबानी से जियो की सेवा के लिए बात हुई थी। नीति घाटी में लगे जियो के इन मोबाइल टावरों से जुमा, जेलम, काजा, गरपत, लौंग, टमक, बकरासू, फागती, तोलमा, सुरई, की मल्ला गांव और लाटा गांव के लोगों को मोबाइल कनेक्टिविटी मिलेगी। देहरादून को साफ सुथरा बनाने के लिए नगर निगम ने नई योजना बनाई है। यहां के सभी 100 वार्डों में स्वच्छता सेना बनाई जाएगी। इस सेना के पास जगह जगह गंदगी फैलाने वाले लोगों का चालान काटने का अधिकार होगा। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि बोर्ड बैठक में ये प्रस्ताव पास हो चुका है। निगम की ओर से एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। जल्द ही इस योजना को अमल में लाया जाएगा। इसमें एक स्वच्छता सेना का हम लोग गठन कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने पिछले बोर्ड की मीटिंग में प्रस्ताव पारित किया था कि चालान करने का अधिकार जो नालियों में ट्रैफिक देते हैं या सही व्यवस्था ठीक से नहीं करते एंटी लिटरिंग एक्ट के तहत, तो उसमें कुछ एनजीओज को या वॉलंटियर्स को भी लोग चालान करने की अधिकार दें। इसके लिए हम लोग एक ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, और इसमें जन सामान्य को हम अपने पोर्टल पर खोलेंगे कि जो लोग इसमें वॉलंटियर बनना चाहें, तो एक कोशिश ये होगी कि हर वार्ड में 10-10 लोगों को एक वॉलंटियर तैयार किया जाए। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उच्च शिक्षा में स्थानीय जरूरत के अनुसार शोध कार्यों की बताई जरूरत। विश्वविद्यालयों से आत्मनिर्भर भारत अभियान में सहयोग के लिए आगे आने का किया आह्वान। बागेश्वर तक पहुंचेगी रेल। सांसद अजय टमटा ने कहा, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का सर्वे जारी। बजट स्वीकृत होने पर निर्माण कार्य शुरू होगा। पर्वतीय क्षेत्रों में आज मनाया जा रहा है इगास बग्वाल का पर्व। दीप जलाने और लक्ष्मी पूजन के साथ गायों की भी होती है पूजा। 1 महीने तक गांव में होगा पारंपरिक नृत्य। और 4 धाम सहित उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी से तापमान में आई गिरावट। मैदानी क्षेत्रों में आज छाए रहे बादल। मौसम विभाग ने कल भी बारिश और बर्फबारी का जताया अनुमान। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।